तो 400 पार हो चुका है। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? हाजीपुर से चिराग पासवान हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? चिराग। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? आदरणीय छोटा भाई चिराग पासवान। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? हमारे माननीय श्री चिराग पासवान जी ही विजय बन रहे हैं हमारे हाजीपुर। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं अपना हिंद न्यूज। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आज हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में पधारे थे और उनको देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा था। और आज हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़ेंगे। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? हाजीपुर से चिराग पासवान। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? चिराग। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। हाजीपुर से कौन आ रहे हैं? आदरणीय छोटा भाई चिराग पासवान। मैं बड़ा भाई हूँ, रामविलास पासवान जी हमको बेटा कह के पुकारा करते थे। हम उनके साथ 3 महीना मुजफ्फरपुर जेल में उनके साथ रहते थे। वो महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ 3 महीना तक जेल यात्रा किए थे। उन्होंने एक जेल स्मरण लिखा था किताब, उसमें पहला नाम कमलेश राय उन्होंने लिखा था। चलिए आपसे भी जानते हैं, हाजीपुर से कौन आ रहा है? हमारे माननीय श्री चिराग पासवान जी ही विजय बन रहे हैं हमारे हाजीपुर से। आप लोग जैसे कि आप देख सकते हैं, लोगों का दावा है। और जब फील्ड में ग्राउंड रिपोर्टिंग में उतरता हूं तो लोग जो भी युवा है सभी समर्थन कर रहे हैं चिराग पासवान का। मानो ऐसे फील्ड में पूरे चिराग लहर हो। चलिए कुछ लोगों से जानते हैं, क्या लगता है इस बार चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय सीट से चुने जाएंगे? इसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। पहली बात तो आप ये प्रश्न पूछना ही बंद कर दीजिए कि वो निकलेंगे कि नहीं। ये प्रश्न उसको डेवलप कर लीजिए कि वो अपने पिताजी के रिकॉर्ड तोड़ेंगे कि नहीं। ये वाला एक प्रश्न आप चेंज कर लीजिए। बेशक 100%, और ये हम दावा नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग नगर भ्रमण कर रहे थे, वहाँ की जनता का कहना है कि वो अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि पिताजी ने एक रिकॉर्ड बनाया था और उन्हीं रिकॉर्ड के उन्हें पिताजी ने दूसरी बार में तोड़ा था। क्या उनके बेटे तोड़ने वाले हैं रिकॉर्ड? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो बात नहीं। अगर हाजीपुर से चुने जाते हैं तो क्या वो तेज रफ्तार से अपने, जैसे कि चिराग पासवान जी दावा करते हैं कि मैं पिता से 4 गुना तेज गति से काम करूंगा? बिल्कुल, उन्होंने हमेशा अपने ओपन स्टेज से, अपने सभाओं में उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी का अधूरा जो सपना है उसको पूरा चिराग पासवान करेगा, मैं करूंगा। और मैं इस तरह से करूंगा, और वो सांसद की तरह नहीं, और जो दूसरे सांसद रहते हैं उनकी तरह नहीं। मैं एक घर का बच्चा होके, एक महिलाओं का भाई होके, माताओं का आशीर्वाद लेके हम काम करेंगे और हाजीपुर को विश्व के मानचित्र पे लाने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से आज जन सैलाब देखा गया नरेंद्र मोदी के आने के बाद, और उनके हनुमान साथ में थी चिराग पासवान। और जब मैंने लोगों से बात की तो जैसे मानो पूरा जन सैलाब में चिराग लहर हो। क्या लग रहा है हाजीपुर से कौन आ रहा है? चिराग पासवान। चिराग पासवान। हाजीपुर से कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान। हाजीपुर से चिराग पासवान। मोदी जी का लहर हो, क्या इस बार मोदी जी आ रहे हैं? पक्का मोदी मैं रहेगा इस बार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। 400 पार का जो नारा है, क्या लगता है पार हो जाएगा? पार तो हो चुका है, अब तो बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है। अच्छा, वो 400 पार जो कह रहे हैं, बिहार में 40 और एनडीए सरकार में अगर बात कर लें तो 400 पार हो चुका है। कहने के विरोधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। उनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, विरोध, और वो वही चीज करते हैं। अरे अगर कोई दिक्कत है आओ हमसे बात कर लो। चूंकि पढ़ाया लिखा है नहीं शुरू से, पढ़े लिखे नहीं है। आप कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, महुआ से चुने गए थे? अच्छा, जितने बार हमें लगता है कि वो जितना क्लास पढ़े नहीं हो, उससे ज्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री जी उतने बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनसे ज्यादा तो सर्टिफिकेट ले लिए। अब इस पे हम क्या पढ़ाई लिखाई का बात करेंगे? चलिए और कुछ लोगों से क्या कहना है। इस बार चिराग जी निकल रहे हैं हाजीपुर से? 4 लाख 4 लाख वोटों से निकल जाएंगे। निकलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 4 लाख वोटों से निकलने का दावा किया जा रहा है। और क्या कहिएगा चिराग पासवान जी के बारे में? चिराग भैया जो है यहाँ से विजय बन रहे हैं। अब हम लोग को बस इतना ही सोचना है कि आगे कार्य कैसे निकालना है, अपने हाजीपुर का विकास कैसे होगा, अपने नगर का विकास कैसे होगा, अपने क्षेत्र का विकास कैसे होगा। बस इस चीज के लिए हमारे चिराग पासवान जी को सोचना है, ना कि वो जीते या हारे। उनका विजय यहाँ से युवा चिराग पासवान जी पे भरोसा दिखा रहा है। क्या लगता है वो काम करेंगे निकलने के बाद? चिराग भैया को सब भरोसा दिखा रहा है। कारण बस यही है कि चिराग भैया ने हमारा विश्वास जीता है। उन्होंने जिस तरीके से जमुई में कार्य किया था उसी तरीके से हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाजीपुर के लिए भी कार्य करेंगे। और ये बात तय है कि वो हाजीपुर के लिए वो अपना कार्य करेंगे। हम
कहना चाहते हैं कि आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि हम 15 महीना में बहुत बहाली कर दिए। अच्छा, आप हमको बताइए कि आप अपने घर का मालिक कौन होता है? बाप होता है कि बेटा? तो बाप होता है ना। तो आप आदरणीय नेता नीतीश कुमार ना आपका मालिक थे, तो आप 15 महीना उनके सहयोगी न थे जी। इसका मतलब वो क्रेडिट लूटते हैं। सब झूठा क्रेडिट, कुछ नहीं आता है उसको। कुछ आता है जी तेजस्वी यादव को? है आता है? पढ़ने लिखने में हम नहीं जानते हैं? हम एमए फेल हैं, हमको सब पता है। मैट्रिक उट्रिक किया है, वो सब इधर वो सर्टिफिकेट लेके अब बड़का बड़का के भाषण देने चलते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, वो कहाँ के एमपी बना दिया है? वो जोरे जोरे रहता है, बिहार का नहीं था यादव? उसको विधानसभा भेजता ना। संजय यादव कहाँ के है? हरियाणा के यादव। तो जाओ हरियाणा में वोट मांगो। अच्छा, यहाँ क्यों यादव को बुर्बक बना रहा हो? कमलेश राय कहता है वो करता है। लालू जी 15 साल आप लूटने का काम किया, अब बचा से आपका दोनों सलवो लूट लिया। लालू जी झूठों के अब आदरणीय हैं, हम लोग के रहेंगे, मगर तेजस्वी जी को जो वो आगे बढ़ा रहा है, कोई पढ़ा लिखा यादव टॉयलेट नहीं करेगा। लालू जी का सब चीज समझ गया। मोदी जी जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि 40 सीट बिहार से निकलने जा रहा है, क्या कहेंगे? एकदम 40 में 40 मोदी जी का एक भी फेल नहीं होने जा रहा है। सबका जमानत जब्त हो जाएगा। 40 में 40 मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, चिराग पासवान जी के नाम पर, उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर, मांझी जी के नाम पर हम 40 से 40 सीट जीतने जा रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान जी का लहर हाजीपुर में देखा जा रहा है, अब देखना यह होगा कि चुनावी नतीजे क्या आते हैं। बाकी आप देखते रहे अपना हिंद न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।